परिवर्तन रिहैब सेंटर जी बहुत मशहूर हो गया है इस समय। बिना सर्जरी के इलाज करते हैं, जी बिल्कुल। बिना मेडिसिन के इलाज करते हैं। कैसे करते हैं? हम लोग फिजियोथेरेपी के माध्यम से करते हैं, और फिजियोथेरेपी का एक एडवांस थेरेपी होता है, उसके माध्यम से करते हैं। जैसे एडवांस थेरेपी में कपिंग थेरेपी होता है, ड्राई नीडलिंग होता है, गैस्ट्रोन थेरेपी होता है और कायरोप्रैक्टिक होता है। और भी बहुत कुछ थेरेपी होता है जिससे मिलाकर हम लोग मसल्स को फ्री करते हैं, और जो भी पेन प्रॉब्लम होता है पेशेंट को, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी ठीक करते हैं, जिससे सर्जरी से बचता है लोग सुनते हैं तो वो ताज्जुब खाते हैं कि लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, सर्जरी कराने के बाद भी ठीक नहीं होता है, लेकिन आप लोग मतलब हड्डियां बजा के ठीक कर देते हैं। हड्डियां बजा के सिर्फ ठीक नहीं होता है, पहले उससे पहले हड्डी से पहले होता है मसल्स होता है। पहले मसल्स को पहले ठीक किया जाता है, उसके बाद हड्डी पे जाते हैं हम लोग। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो डायरेक्ट चले जाते हैं ऑर्थो के पास, न्यूरो के पास, तो उन्होंने सिर्फ दवा देते हैं कि दवा खाइए इलाज होगा, बट दवा से कुछ टाइम आराम होता है, फिर प्रॉब्लम वैसे हो जाता है। तो जो पेशेंट हम लोग के पास आते हैं उनको प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि कम समय में पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर करता है विदाउट सर्जरी। ये जो लोग जितने भी लोग कैरोप्रैक्टिक करते हैं वो पैर का क्या सिंबल होता है कि वो पैर छोटा बड़ा दिखाते हैं, फिर वो कंधा और छोटा बड़ा दिखाते हैं? कंधा नहीं, पैर छोटा बड़ा इसलिए होता है क्योंकि सबका आदत होता है कि एक पैर पे खड़ा होने का, कोई भी बराबर दोनों पैर पे खड़ा नहीं होता। अगर हम भी बैठे हैं तो एक थोड़ा सा भी शिफ्ट है अभी हम, क्योंकि जहाँ रिलैक्स पोजीशन मिलता है जहाँ हम शिफ्ट रहते हैं। अगर हमको ऐसे कोई नहीं इंसान बैठता है, ना ऐसा सीधा बैठता है ना सीधा खड़ा होता है। जब भी हम लोग ऐसे रहते हैं तो बात कर रहे हैं या काम करते करते एक पैर पे शिफ्ट होगा तो क्या होता है, पेल्विक हमारा टिल्ट हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। तो ये जब पेल्विक ऊपर चला गया है तो बराबर नहीं होगा ये, इसी को हम लोग कायरोप्रैक्टिक के माध्यम से एडजस्टमेंट करते हैं, तो उसको नीचे लाते हैं कायरोप्रैक्टिक के माध्यम। कितना सटीक इलाज होता है कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए? ये 100% सटीक इलाज है। अब बार बार अभी हम आपको पेशेंट को ठीक करके भेजें और फिर जाके वही काम करना है तो फिर होगा ही। अभी हम किसी को ठीक करके भेजें और फिर जाकर एक्सीडेंट हो गया उसका या कुछ भी हो गया तो प्रॉब्लम होगा ही फिर। तो उसको हम लोग प्रॉपर बताते हैं कि कैसे बैठना है, कैसे रहना है, कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, वो सब तरीका बताते हैं। पहले हम लोग उनको ठीक करते हैं, उसके बाद तरीका बताते हैं। कायरोप्रैक्टिक से कौन कौन सा बीमारियां ठीक हो सकता है? कायरोप्रैक्टिक से देखिए सर्वाइकल प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, लंबर प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, जिसको कमर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, कंधा जाम हो रहा हो, या पैर में दर्द हो गया हो अचानक से, घुटना में हड्डी सट रहा है या आर्थराइटिस हो रहा है, तो उसको थोड़ा कुछ दिन के लिए हम लोग उसको ठीक करते हैं। सबसे पहले तो जिसको घुटना में दर्द होता है उसको बहुत तरह से दर्द होता है। बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं, जो ओल्ड पेशेंट जो होते हैं, वो 50 एज के बाद हमारा साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है, मतलब जो इसके अंदर जो जेल होता है वो सूखने लगता है। अब ये हमारा एक नॉर्मल हड्डी है, इसको इसमें कोई दाग नहीं है, ये हमारा नॉर्मल कार्टिलेज भी है, इसके अंदर जो जेल होता है वो भी हेल्दी रहता है। अब वो एज के हिसाब से जेल सूखने लगता है, अब जेल सूखता है तो इस पे प्रेशर पड़ता है कार्टिलेज पे, तो हमारा ऐसा हो जाता है दाग। फिर ये चीज यहाँ पे डेवलप कर जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। अब ये पूरा घुटना ही खराब हो चुका है, तो क्या मेडिसिन से हमारा घुटना ये रिपेयर हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो हमारा फिजियोथेरेपी काम क्या है कि इस एरिया में जो पेन हो रहा है, इसके वजह से जो हड्डी जो आपस में टकरा रहा है या हड्डी सट रहा है, तो उसको हम लोग रिहैब करते हैं। उसको हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू, यहाँ का मसल्स पीछे टाइट हो जाता है उसको रिलीज करते हैं, मसल्स पावर बढ़ाते हैं, तब यहाँ का जो पेन है वो पेन कम होता है विदाउट मेडिसिन। डॉक्टर्स दवा देते हैं कि पेन कम हो जाए, बट परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से पुराना कमर दर्द हो या घुटना का दर्द हो, बिल्कुल वो ठीक हो सकता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट हैं जो एक दिन में 2 दिन में ठीक हो गया है। अच्छा, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक अधिकांश लोग जानते हैं इनके बारे में। ये ड्राई नीडलिंग क्या है? ड्राई नीडलिंग एक छोटी सी नीडल होती है, पतली नीडल होती है, उसके थ्रू हम लोग मसल्स को ट्रिगर पॉइंट जो बन जाता है, जो मसल्स ज़्यादा टाइटनेस हो जाता है, उसके थ्रू हम लोग रिलीज करते हैं, जिससे पेन बहुत जल्दी कम हो जाता है पेशेंट्स का। जो पेशेंट का लंबा टाइम जो दर्द है वो बहुत जल्दी ड्राई नीडलिंग के थ्रू या कपिंग थेरेपी के थ्रू, गैस्ट्रोन थेरेपी के थ्रू बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। कायरोप्रैक्टिक में कितने देर का सेशन मिलता है, कितने पेशेंट को? डिपेंड करता है पेशेंट का कंडीशन। सिर्फ कायरोप्रैक्टिक का टाइम कोई ऐसा फिक्स नहीं है, किसी का टाइम थोड़ा लंबा लगता है, ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट, क्योंकि पेशेंट के कंडीशन पे होता है। कितने सेशन में वो रिकवर हो जाते हैं? डिपेंड करता है कंडीशन।
हर कंडीशन का अलग अलग होता है। अब किसी को गर्दन में नस हल्का सा दब रहा है या गर्दन में नस नहीं दब रहा, वहाँ का मांसपेशियाँ टाइट हो गया है, या अपना कर्वेचर जो होता है जो ऐसे होता है वो घूम गया है, तो उसको अपने जगह पे लाना है। तो वो सब डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे। लोग संपर्क कैसे करेंगे आपसे? हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 840923333093। लोकेशन क्या होगा? लोकेशन हमारा बेउर मोड़ से थोड़ा पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो बेउर मोड़ से 200 मीटर आगे बाईपास विष्णुपुरी पड़ता है। विष्णुपुरी के पास हमारा क्लिनिक है, परिवर्तन रिहैब सेंटर। वहाँ पे आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना पटेल। मैं डॉक्टर रोहित कुमार, परिवर्तन रिहैब सेंटर हमारा सेंटर है, यहाँ के मैं डायरेक्टर हूँ। सांस लेंगे, छोड़िए, कमर पे हाथ रख लीजिए, ऐसे कमर पे हाथ, पीछे पुश करिएगा, हाथ को ठेलिए पीछे, ठेलिए जोर से, बस ठेलिए, बस लूज लूज। कोई दिक्कत? जो आपका तकलीफ था कितना % लग रहा है कि अब ठीक हो चुका है? 50%। ठीक, एक बार और लेट जाइए सीधा, छोड़िए, सांस लेंगे, बॉडी छोड़िए, लूज, ठीक है। अब देखिए तो ठीक है सर, 50%। 50 से ऊपर या 50 तक ही? 50%। 50% आप ठीक हो चुका है एक दिन में? चलिए ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? कितना सेशन चलेगा? इनका कम से कम 3 सेशन चलेगा, 2 सेशन और चलेगा। कहना चाहेंगे सर कि हाँ आइए, अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है।